हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास। जुड़ जाए सभी लोग, फटाफट एक बार शेयर कर दो। आज धमाल करते हैं, धमाल करते हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। मैं विनीत कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे, और आपके साथ साथ आपके साथियों का भी स्वागत करता हूं। उनको भी आप बुलाएं, पहले से मैं स्वागत कर दे रहा हूं। फिर उसके पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्लासेस के बारे में, क्या क्या होनी चाहिए इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए भाई, तो पहली बात है कि हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से ऑफिशियल की आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो, एक एक चीज़ मिलता रहे नोटिफिकेशन, क्लासेज शेड्यूल भी हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको। तो इसलिए आपको जो भी टेलीग्राम का URL दिख रहा है इस पे जाइए और आप इसको टाइप करिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको टाइप करिए। क्या है तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है, क्या लिखा है तो कहोगे सर वाईफाई स्टडी शौर्य एंड आर्मी गवर्नमेंट, ठीक है, ये लिखा है URL में। तो इसको टाइप करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे भाई, तो मेरे लाल, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरी क्लास प्लस पे चलती है, प्लस पे अनअकैडमी प्लस पे चलती है मेरी क्लास। इसकी टाइमिंग होती है मेरे लाल, तो कहोगे सर इसकी टाइमिंग होती है मेरे भाई 8 साढ़े 8 बजे शाम को चलती है और बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है। मज़ा ही आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है। कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस करते हैं शानदार तरीके से, एक एक चीज़ यहाँ पे सारे चीज़ें धागा ही खोल दिया जाता है। ओके, तो प्लस पे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, 2-3 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक फ्री का भी होता है, फ्री की भी क्लास एक चलती है, 2 क्लासेज अनअकैडमी पे चलती है, एक फ्री की एक प्लस की। तो फ्री क्या होता है तो कहोगे सर ये मॉक होता है और ये जल्दी 2 मॉक में कन्वर्ट होने वाला है, 2 मॉक में कन्वर्ट होने वाला है। मॉक वन की टाइमिंग क्या होती है अभी फिलहाल वही अनाउंस कर देता हूँ। 8 बजे होती है, सुबह 8 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये फ्री का मॉक होता है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो उसके लिए करना पड़ेगा मेरे लाल कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से करना क्या पड़ेगा कि आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे, तो कहोगे सर देखिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे, अनअकैडमी डाउनलोड करेंगे और उसके बाद से क्या होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से क्या होता है, एयरफोर्स NDA वाले सेगमेंट में जाएंगे। आपको वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, ऊपर लिखा ही होता है कैटेगरी सेलेक्ट करना। तो मैं पढ़ाता हूँ एयरफोर्स XY नेवी, इस वाले विंग में पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको आ जाएगा, वहाँ पे आएगा कि गेट सब्सक्रिप्शन, ऐसा कुछ लिखा आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। देखता हूँ PDF में है कि नहीं, देखो यहाँ नीचे कहीं दिख रहा होगा। हाँ, ये आप ये चीज़ अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद से आप जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आ गया। देखो ये नीचे लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे भाई, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप पेड बैच चाहते हैं मतलब प्लस पे पढ़ना मेरे से चाहते हैं, एक एक चीज़ मेरे से या मेरे जैसे जितने भी धुरंधर सबसे पढ़ना चाहते हैं पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, NDA एयरफोर्स वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा, कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन करिए। और उसके बाद से लल्ला क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद से आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, उसके बाद से आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का भी होता है, ठीक है। तो आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से यहाँ जो भी रेफरर लिखा है, प्रोसीड टू पे से पहले इधर लिखा है गेट रेफरर, मतलब डिस्काउंट के लिए। तो वहाँ आपको डालना है क्या, तो कहोगे सर विनीत 10 डालना है, विनीत 10 जैसे ही डालोगे तो कुछ जादू सा हो जाएगा, जो पैसा दिख रहा होगा वो हो जाएगा कम। समझ गए मेरी बात, जैसे विनीत 10 डालोगे कोड तो कुछ जादू सा हो जाएगा अचानक, और जो पैसा दिख रहा है 8,000, 6,400, 4,000 दिख रहा है, फिर 1,600 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद से आप प्रोसीड टू पे, उसके बाद से एंजॉय, मेरा प्रोफाइल सर्च करना विनीत तिवारी, उसके बाद से आना, उस पर क्लिक करना, ओके, क्लिक करना, एंजॉय, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह दिख जाएगा, एंजॉय, उसके बाद से क्लासेस करिए। बहुत सारी क्लासेस चल गई हैं और लाइव क्लासेस भी एंजॉय करें, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ठीक है।
तीसरी बात, अगर आपको वो भी नहीं करना है, अगर आपको बस फ्री वाला जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, मॉक देना है तो मॉक देने के लिए सुबह आओ, अनअकैडमी वैसे ही इंस्टॉल करो, सब कुछ करो, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद से नाम टाइप करना विनीत तिवारी, ठीक है। मॉक का लिंक वगैरह आ जाएगा, या वहाँ पे अगर कोई भी कोड पूछेगा, कोई भी कोड, बिना पैसे वाला भी कोड, आजकल खोलने के लिए भी खुल जा सिम दरवाजा, तो विनीत 10 ही डालना है। कोड क्या डालना है तो कहोगे सर विनीत 10 डालना है, विनीत 10 डालिए, उसके बाद से आप मॉक दे सकते हैं, एक एक चीज़ एंजॉय करिए, ठीक है। चलो अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट होता है, इतने सारी बातें बता दी, ज्ञान की बातें बता दी। चलिए ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। अब करते हैं, देखो ये 24 मंथ का भी था, जितना ज़्यादा मंथ का लेंगे उतना सस्ता होगा, ओके। और देखो ये मेरे कोर्स का लिंक है, कंप्लीट कोर्स, ये नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। कब स्टार्ट हुआ है तो कहोगे सर 22 मार्च को स्टार्ट हुआ है, नवंबर को स्टार्ट हुआ है, और ये अभी रनिंग बैच ही है, रनिंग बैच ही है। फिर उसके बाद से करेंटली जनवरी में बैच आ गया था एक, वो भी रनिंग बैच था, ठीक है। तो करें, धमाल करते हैं मेरे भाई, ओके। कोड दिख रहा है आपको, कोड दिख ही रहा है, क्या है, विनीत 10 है। चलो बातें बहुत हो गई, तो आज की क्लास में मेरे लाल मेरे भाई क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे मेरे लाल मेरे भाई, तो कहोगे सर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से परसेंटेज मैंने कुछ पढ़ा रखा था, इसकी करेंगे प्रैक्टिस। करेंगे क्या भाई, तो परसेंटेज की करेंगे प्रैक्टिस, और बहुत ही धमाल करेंगे, बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। जो शुरू के 5 से 2-4 मिनट आपके बर्बाद हुए थे, या 2-3 मिनट लग गए थे किसी इंट्रोडक्शन वगैरह में लग गए थे मेरे भाई, तो उसका सारा भरपाई करेंगे, उसका सारा भरपाई करेंगे, अमेजिंग कॉन्सेप्ट बता के देखना, मजा ही आ जाएगा आपको। समझ गए मेरी बात। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। परसेंटेज की क्या है तो कहोगे सर परसेंटेज की प्रैक्टिस क्लास, और जिन लोगों के लिए नया है तो भाई साहब नया नहीं है, ये परसेंटेज टाइप करना, परसेंटेज टाइप करना यूट्यूब पे आ जाएगा इसी चैनल पे, या आप लोग क्या करना तो कहोगे सर मेरे इसी चैनल पे मेरे नाम से सर्च करना, मेरे नाम से सर्च करना विनीत तिवारी परसेंटेज, तो आ जाएंगे वीडियोज वगैरह आ जाएंगे, एक एक करके देख लेना। बहुत ही अमेजिंग पढ़ाया है, बहुत शानदार तरीके से। तो क्या है, तो आज स्टार्ट करते हैं उसी की क्या है, प्रैक्टिस क्लास, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज उसी की प्रैक्टिस क्लास करते हैं, मजा ही आ जाएगा, गदर ही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशतता होता है पढ़ाना, मैं पढ़ा चुका हूँ, आज है प्रैक्टिस क्लास। तो प्रैक्टिस में क्या होगा, 2 बातें होंगी, रिवीजन हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छा। परसेंटेज भी क्या है तो वो भी रिवीजन हो जाएगा, और क्या होता है कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा, ठीक है। तो करते हैं धमाल, स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम लग गया इंट्रोडक्शन में, धमाल मचाते हैं। चलो कह रहा है कि इन एन एग्जाम, कह रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो कहोगे सर एक इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू द पास, अ कैंडिडेट फुल स्टॉप है, उसके बाद से कह रहा है अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, ओके, फेल बाई 20 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। बोला है क्या कि एक परीक्षा में एक स्टूडेंट है जिसको क्या कह रहा है 40% नंबर पाया है, और वो कितना है तो कहोगे सर 40% नंबर पास होने के लिए जरूरत है, वैसे स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। 40% पास होने के लिए चाहिए था, और क्या कह रहा है कि 220 नंबर पा रहा है और 20 नंबर से फेल हो जा रहा है। ओहो भाई साहब, हो गया फेल, तो भाई आप जिम्मेदारी लो, इसका बेड़ा उठाओ, कहोगे सर इसको करोगे पास, आप इसको करोगे पास। तो पास होने के लिए कितना होना चाहिए तो कहोगे सर 40% नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए लल्ला, तो कहोगे सर 40% नंबर होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। जब पास होने के लिए 40% नंबर होना चाहिए मेरे लाल, अब क्या है तो नंबर कितना पाया मेरे भाई, तो कहोगे सर क्या, तो कहोगे सर 220 पाया है। ओहो 220 ही मात्र पाया, कोई दिक्कत नहीं, 220 पाया, और कितने नंबर से फेल हुआ है मेरे लाल, तो कहोगे सर कितने नंबर से फेल हुआ है, तो कहोगे सर 20 नंबर से फेल हो गया। तो ऐसा सोचो कि 20 नंबर इसे और मिल जाता, इसे और नंबर 20 नंबर मिल जाता, ठीक है, 20 नंबर और मिल जाता तो ये जस्ट पास हो जाता, तो कहोगे हाँ जी ये जस्ट पास हो जाता, भाई साहब पास हो जाता। तो आप हो रॉबिनहुड, इसे करो पास, इसे क्या करोगे मेरे लाल, तो कहोगे सर इसे मैं पास करूंगा, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इसकी जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूं, मैं इसे पास कराऊंगा। तो आप पास कराओगे, 220 पाया है, जस्ट 20 नंबर दे दोगे तो पास करा दिया, ठीक है, पास करा दिया आपने, इसे पास करा दिया।
अब भाई साहब 220 नंबर 220 पाया था, 20 नंबर से जस्ट पास हो गया, और पास होने के लिए परसेंटेज कितने होने चाहिए थे? कहोगे सर 40 होने चाहिए थे, मतलब इसके बराबर कर देंगे, 40 के बराबर। ठीक है, 40% के बराबर कर लिया। अब 40% हो गया मेरे भाई, तो 40% किसके बराबर? तो कहोगे सर 240 के बराबर। 1% किसके बराबर मेरे लाल? तो कहोगे सर कितना हो गया? तो कहोगे सर 6 के बराबर। वही 100% किसके बराबर मेरे लाल? तो कहोगे सर किसके बराबर? तो कहोगे सर 600। ओहो, क्या आ गया आंसर? तो कहोगे सर 600। मक्खन भाई साहब, मक्खन। ठीक है, क्या आ गया? तो कहोगे सर मक्खन भाई साहब, मक्खन। 600 आंसर आ गया। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने होने चाहिए पास होने के लिए? तो कहोगे सर 600 नंबर होने चाहिए, पास हो गया। ठीक है, बोलो ना, बोलो ना, समझ में आ गया? तो कहोगे हाँ जी। चलो थोड़ा सा इसको मैं कम दिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको करता हूँ नीचे। ओके, बोलिए, करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फटाफट करिए, टाइम नहीं है। बताओ लल्ला, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, करते हैं धमाल। हाँ जी, बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो कहोगे सर, कहोगे सर ये तो और टुच्चा क्वेश्चन दे दिए भाई। कहोगे सर ये तो और टुच्चा क्वेश्चन आपने दे दिया। तो कहोगे सर क्या दे दिया आपने? तो कहोगे सर करेंगे सर, आपने जब दिया है तो मैं करूँगा, इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो ठीक है, तो कहोगे सर किसी परीक्षा में एक उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को कितने नंबर चाहिए थे? तो कहोगे सर 36% नंबर चाहिए थे। ठीक है, 36% नंबर, ठीक है, चाहिए थे। कह रहा है 190 नंबर पा गया, और क्या है? तो कहोगे सर 35 अंक से असफल हो गया। मतलब सेम क्वेश्चन, कहोगे सर कुछ तो बदल दिए होते, एकदम सेम क्वेश्चन ही दे दिए और आंसर ही आ गया। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। कहोगे सर मैं बता रहा हूं, 190 नंबर पा रहा है और कितने नंबर से फेल हो रहा है? 35 से हो रहा है। ओहो, 35 से हो रहा है, तो इससे 35 और दे दो। जैसे आप इसे 35 दोगे मेरे लाल, जैसे आप इसे 35 दे दोगे तो 35 तो मिल गया। तो कितना हो गया भाई? तो कहोगे सर ये जस्ट पास हो गया। फेल हो रहा था तो बेचारा आपने इसे कर दिया पास। आप दयावान हो, आप इसे कर दिए पास। बहुत आप काइंड हार्टेड, देवता तुल्य इंसान हो भाई, आप इसे पास कर दिए। ठीक है, आपने इसे पास कर दिया, क्लियर है? तो कहोगे सर हो गया पास। जब आप देवता तुल्य इंसान हो भाई, तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? तो कहोगे सर 36%। ओहो, कितना चाहिए था? 36%। तो 36% किसके बराबर लाल मेरे? तो कहोगे सर 36% किसके बराबर? तो कहोगे सर 125 बोला है। कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक अवश्य होने चाहिए। 190 नंबर प्राप्त करने वाले को 35 अंकों से असफल हो जा रहा है। 190 है ना भाई, तो 190 और 35 कितना हो गया लल्ला? तो कहोगे सर 225 हो गया। ओहो, 225 हो गया भाई। बहुत सिंपल घटिया स्तर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 36%, तो 1% किसके बराबर हो गया मेरे लाल? तो कहोगे सर 1% हो गया, 225 बटे कितना हो गया? तो कहोगे सर 36 हो गया। ओहो, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से कितना आ गया? तो 25 हो गया। ये कितना आ गया? तो 4 हो गया। तो 100% लल्ला कितना हो गया? तो कहोगे सर 100% हो गया। 25 बटे 4 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया भाई साहब। क्या हो गया? 100 हो गया। 100 से डिवाइड करेंगे 25 कितना? तो कहोगे सर 600। कितना आ गया भाई लाल? तो 625 आ गया। क्या आ गया? तो कहोगे सर 625। ठीक है, सिंपल आंसर क्या आ गया? 625 आ गया। बहुत ही बेकार 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, सिंपल वैसे ही आ गया। इसमें भी क्या पूछा था? तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए। आप हो रॉबिन हुड, बताइए इसका आंसर। पास फेल होने वाले कर रहे हैं जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए क्या ये आंसर होगा, मजा आ जाएगा। जल्दी से बता दो भाई लाल मेरे, क्या होगा भाई? गदर करते हैं। देखो लल्ला, कह रहा है एक परीक्षार्थी, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% पा रहा है अंक प्राप्त करने वाला, और कह रहा है 30 अंकों से असफल हो जाता, फेल हो जा रहा है भाई, फेल हो जा रहा है। तो आप कहोगे आप तो भाई साहब देवता तुल्य इंसान हो, आप हो काइंड हार्टेड हो, आप काइंड हार्टेड हो, क्या करो? तो इसे जो जितना नंबर पा रहा है
तो कहोगे सर क्या है, तो कहोगे सर आप राजा हो भाई, राजा हो। मतलब 20% पा रहा और कितने नंबर से फेल हो रहा, 30 नंबर से फेल हो रहा। तो भाई 20% पा रहा था और कितने से फेल हो रहा था, तो कहोगे सर फेल हो रहा था कितने से, तो कहोगे सर 30 से हो रहा था। 30 से हो रहा था तो 30 नंबर और बेचारे को दे दिया, आपने पास हो गया। ठीक है, ओके, पास हो गया। तो ये जस्ट पास हो रहा है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं भाई, तो कहोगे सर पास परसेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो कहोगे सर पास परसेंट। ओके, तो कहोगे सर ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, तो कहोगे सर क्या, दूसरा स्टूडेंट और है, कह रहा है वो 32% पा रहा है और कितने नंबर अधिक पा रहा है, तो कहोगे सर 32% पा रहा है और 42 नंबर ज़्यादा पा रहा है। तो आप ऐसा सोचो मेरे लाल, कहोगे कि ये आपके सामने लगा उड़ने, तो आप तो भाई साहब दयावान, भाई साहब सीधे के लिए सीधे, टेढ़ों के लिए टेढ़ा। मतलब इसका क्या है भाई, तो कहोगे सर ये कुछ ज़्यादा ही पा गया। क्या पा गया, तो कहोगे सर ये कुछ ज़्यादा ही पा गया। क्या पा गया, तो कहोगे सर कुछ ज़्यादा ही पा गया, ये हवा में उड़ने लगा। तो इससे क्या करो, तो इसका नंबर छीन लो। आपके पास अधिकार है, अमीरों का लूटो, गरीबों का बांट दो। तो कहोगे सर ये ज़्यादा पा गया, तो इससे आप छीन लो। छीन लिया मतलब क्या होगा, तो 32% पा रहा है, तो ऐसा सोचो इसको भी इसके बराबर कर दो। सबको बराबर करना है, आपको बराबर करना है। इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो कहोगे सर 32% पा रहा और कितने नंबर से अधिक है, तो कहोगे सर 42 नंबर अधिक है। किससे, तो पिछले वाले से। तो भाई साहब ऐसा सोचो, ओहो अगर 42 नंबर ना भी पाता, कम भी पाता, तो ये पास हो जाता, तो कहोगे हाँ जी पास हो जाता। पास हो जाता तो अच्छी बात है। कितना हो गया, तो ये भी जस्ट पास हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, तो कहोगे सर पास परसेंट हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, तो कहोगे सर पास परसेंट हो गया। क्लियर है, तो कहोगे सर ठीक है। अब भाई पास परसेंट, ये भी जस्ट पास हो गया, ये भी जस्ट पास हो गया। पास होने के लिए नंबर क्या है, ये पास हो गया। ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए। देखो, तो जो कम नंबर पाया उसे कम नंबर ले लिया हमने, जो अधिक पाया उसको हमने नंबर दे दिया। ठीक है, उसको हमने नंबर दे दिया अपनी तरफ से। ओके, तो कहोगे ठीक है। अब जब दोनों बराबर हैं तो परसेंटेज को एक तरफ लाओ। 32 में से 20 गया, कितना आ गया, तो कहोगे सर 12% किसके बराबर। ये इधर एक तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो मतलब 42 और 30 कितना हो गया, तो कहोगे सर 72 हो गया। 72 हो गया, तो 1% लल्ला किसके बराबर हो गया, तो कहोगे सर 6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर लाल, तो कहोगे सर 600 के बराबर। किसके बराबर, तो कहोगे सर 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर, 600। लेकिन ये 100% पूछा ही नहीं है, उसने क्या पूछा, तो कहोगे सर पास परसेंट। अधिकतम अंक पूछता तो 100% किसके बराबर, 600 के बराबर होता है, ये बता देते हैं आंसर। लेकिन उसने क्या पूछा, तो कहोगे सर उसने पूछा बस पास नंबर, कितना पासिंग परसेंट पूछा है। ठीक है, अब पासिंग परसेंट कैसे बताएंगे, तो एक बात बताओ लल्ला, ये भी पास परसेंट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये 20% पा रहा था और कितने से फेल हो रहा था, कहोगे सर 30 नंबर से फेल हो रहा था। 30 नंबर से फेल हो रहा था मेरे लाल। तो ऐसा सोचो कि अगर ये भी नंबर, ये भी पास परसेंट है, या तो इधर से निकाल लो या तो इधर से। ये भी 32% पा रहा था और ज्यादा पा गया, 42 नंबर कम कर दिया, तो ये भी जस्ट पास हो रहा है, ये भी जस्ट पास हो रहा है, ये भी जस्ट पास हो रहा है। मतलब एक बात समझ में आ रही है मेरे भाई मेरे लाल, क्या समझ में आ रही है, कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो कहोगे सर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें। तो एक बात बताओ, ये पहले से 20% तो है ही है, प्लस का 30 नंबर और पा जाएगा तो पास हो गया। तो ये परसेंटेज ऑलरेडी परसेंटेज में, बस इसको क्या है, तो कहोगे सर इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बात बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको 30 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, तो कहोगे सर रिलेशन एक ढूंढ लो। कौन सा रिलेशन, तो कहोगे सर पहले से क्या है, तो कहोगे सर इस वाले रिलेशन को देखो, तो कहोगे सर 1% किसके बराबर है, तो कहोगे सर 6 के। मतलब क्या, 6 नंबर किसके बराबर, 1% के बराबर। तो 6 को क्या बनाना है, तो कहोगे सर 30 बनाना है, तो इंटू 5 करना पड़ेगा, मतलब ये 30 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है, तो इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो गया, तो 5% हो गया। मतलब क्या कि 6 नंबर 1% के बराबर, तो 5 गुना दोनों को किया, तो ये कितना हो गया, 30 नंबर किसके बराबर, तो 5% के बराबर। तो इस 30 नंबर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 5% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 5% लिख सकते हैं। ये कितना आ गया, तो कहोगे सर 25%। ठीक है, बोलो ना, कितना लिख सकते हैं, तो 25%। ऐसा जरूरी नहीं कि इधर से निकालेंगे, इधर से निकाल सकते हैं। तो देखो 32% था ही था, और कितने से, तो कहोगे सर 42 नंबर पा रहा है, तो 42 को कन्वर्ट कर लो, तो 1% किसके बराबर, 6 के। तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 हो जाए, तो कहोगे सर कितने से, तो कहोगे सर 7 से करना पड़ेगा। 7 से किया तो इधर भी 7 से, 7%। मतलब 42 की जगह क्या होगा, तो कहोगे सर 7% हो गया। तो 32 में से 7 घटाएंगे, कितना आ गया, तो कहोगे सर 25%। ओहो, दोनों तरफ से तो आंसर वही आ गया। तो कहोगे सर हाँ जी, क्यों नहीं आएगा, दोनों पर तरफ से आंसर वही आएगा। ठीक है, और ये देखो थोड़ा सा जिसको नहीं दिख रहा था चीज,
ये चीज़ नहीं दिख रहा था। 1% किसके बराबर, ये लिख देता हूँ मेरे लाल, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहीं पे। देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ, 1% किसके बराबर, 6 के बराबर। तो क्या हो गया, तो कहोगे सर इसको कितने में कन्वर्ट करना है, 30 बनाना है, इसको भी 30 मतलब 5 गुना, तो इसे भी 5 गुना, 30 बनाने के लिए इसको इतना 5 गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 5, जिस ये एक तरीके से जब ये 6 है तो ये 1 है, ठीक है। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो 30 बनाने के लिए इसको 5 गुना से करना पड़ेगा, तो इसका भी 5 गुना कितना होगा, 5%। तो वही मैंने बोला था 30 नंबर की जगह क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 5%। 5% लिख लिया, मतलब ये ऑलरेडी पहले से परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में 20% था ही था, 20 प्लस का 5 कितना हो गया, तो कहोगे सर टोटल 25% हो गया। क्या हो गया मेरे लाल, तो कहोगे सर टोटल 25%, ठीक है, बोलो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई मेरे लाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, सेम है। अच्छा इसको देखो डायरेक्ट भी बताने के लिए मैं बता देता, देखो इधर देखो डायरेक्ट वही क्वेश्चन था क्या, ये भी सेम ही हो गया क्या, सेम है। तो देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते तो कितना, तो कहोगे सर इतना ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो परसेंटेज का डिफरेंस निकाला, मैंने क्या बोला, तो कहोगे सर परसेंटेज का डिफरेंस निकालो, 32 में से 20 गया कितना होगा, 12%। क्या होगा, परसेंटेज का डिफरेंस 32 में से 20 गया कितना, 12%। और ये किसके बराबर होगा मेरे लाल, तो कहोगे सर ये होगा किसके बराबर, तो कहोगे सर अंकों का सम कर लो। अंकों का सम कितना हो गया, तो 30 और क्या हो गया 42, 30 42 कितना हो गया 72। तो ये 12% किसके बराबर होता है, 72 के बराबर। 1% किसके बराबर, 6 के बराबर। तो भाई साहब पा कितना रहा है, तो कहोगे सर वो कितने नंबर, तो कहोगे सर 20% उत्तरांक बताना है, मतलब कितना परसेंट होगा, तो 20% पा रहा है, और कितने नंबर से फेल हो रहा था, 30 से। तो 30 नंबर को किस में कन्वर्ट कर लो, तो कहोगे सर 30 नंबर को। तो 6 किसके बराबर, 1%, तो 30 किसके बराबर, तो 5 गुना मतलब 5 हो गया। टोटल कितना आ गया, तो कहोगे सर 25% डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आ गया, तो कहोगे सर 25% डायरेक्ट आंसर, ठीक है, बोलो ना भाई। एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ गया, चलिए बताइए। टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, मजा आ जाएगा। टाइप चेंज हो गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ऊपर कि ऑप्शन न छिपे, ऑप्शन दिख जाए। जल्दी बताइए। चलो लल्ला, तो कहोगे सर क्या होगे सर, देखो इसमें क्या कह रहा है, तो कहोगे सर इसमें कुछ नहीं, बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में वैसे। तो देखिए कह रहा है कि किसी परिवार के चावल मछली तथा तेल के पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, तो कहोगे सर चावल पे राइस हो गया, और क्या हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर क्या हो गया, तो कहोगे सर चावल हो गया, चीनी हो गया, चावल मछली हो गया, मछली मतलब क्या होगा, फिश हो गया, और क्या हो गया मेरे लाल, तो कहोगे सर फिश हो गया, उसके बाद से ऑयल। इनका क्या होगा, रेशियो दे रखा है मेरे भाई, तो कहोगे सर इनका रेशियो दे रखा है कितना, तो कहोगे सर खर्चों का 12, ये कितना 17, और वो लल्ला क्या दे रखा है, तो कहोगे सर 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अब मेरे भाई क्या करोगे, तो कहोगे सर ये क्या होगा लल्ला, तो कहोगे सर ये देखो ये कितने परसेंट से बढ़ गया, तो बोला ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो कहोगे सर 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितने से बढ़ रहा है मेरे भाई, तो कहोगे सर ये बढ़ रहा है कितने से, तो कहोगे सर 30% से बढ़ रहा है। और ये कितने से बढ़ रहा है, तो कहोगे सर ये बढ़ रहा है कितना, तो कहोगे सर 50% से बढ़ रहा है। कितना, तो कहोगे सर 50% से बढ़ रहा है, मतलब 20%, 30% और 50% से इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। कह रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। पूछा है कि खर्च में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये पूछा है मेरे भाई मेरे लाल। तो कहोगे सर कुछ नहीं है, बहुत सही आंसर बताइए आप लोग। तो कहोगे सर कुछ नहीं है, क्या करना है, तो कहोगे सर देखो चावल पे 12 था,
12 था, 12 का क्या होगा, पहले 12 रुपये खर्च कर रहा था, अब 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया तो कहोगे सर 20% से बढ़ गया मेरे लाल, तब इसका 20% निकालोगे तो थोड़ा पॉइंट में आने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालते हो, अगर एक्स का परसेंटेज निकालो, मान लो 15% निकाल रहे हो, मैं कह दूं कि एक्स का 15% निकालना, तो कैसे निकालोगे, एक्स गुणे 15 बटे क्या करोगे मेरे भाई, तो कहोगे सर 100 करोगे, क्या करोगे, तो एक्स गुणे 15 बटे 100 करोगे। लेकिन 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 मेरे भाई मेरे लाल क्या करना पड़ेगा, एक्स गुणे 15 बटे 100 करोगे तो एक बात बताओ, अगर यही एक्स जो भाई, यही एक्स भाई मेरे लाल, कहोगे सर यही एक्स अगर किसका मल्टीपल हो, तो कहोगे सर अगर यही एक्स अगर 100 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो, तो कहोगे सर यही एक्स अगर 100 का मल्टीपल हो मेरे लाल, तो क्या होगा, तो कहोगे सर ये अगर 100 का मल्टीपल मान लो 200 होता, 300 होता, 400 होता, 500 होता, कुछ भी होता, तो ये 0 से डबल जीरो कैंसिल हो जाता, और क्या हमारा कलेश दूर होता, ये पॉइंट में आएगा। और सिंपल सी बात है, अगर डबल जीरो होता तो कहोगे सर जितना 2 गुणे 15 करते परसेंट हो जाता, 3 गुणे 15 करते 15 हो जाता, 4 गुणे 15 करते 60 हो जाता। अगर ये एक्स का अगर एक्स 200 होता तो क्या होगा, 2 गुणे डायरेक्ट 15 करो 30 हो गया, 30 से बढ़ गया, तो यही यहाँ पे करेंगे। और एक और बात मैंने बोला था कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भाई साहब चेंज नहीं होता। क्या होता है, रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होता, कहोगे हाँ जी रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज नहीं होता मतलब सबको किससा, तो डबल जीरो से मल्टीप्लाई। क्यों डबल जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता था कि भाई साहब परसेंटेज मुझे चेंज नहीं करना है। क्या करना है, तो कहोगे सर परसेंटेज क्या है, डायरेक्ट पॉइंट वगैरह में नहीं आना, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो मक्खन हो गया, इसका 20% निकालेंगे, 1200 का 20% निकालोगे लल्ला तो क्या होगा, तो कहोगे सर 1200 का 20% जैसे ही निकालेंगे तो 1200 गुणे 20 बटे 100 करोगे, मतलब डबल जीरो आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो इसमें, तो वो कैंसिल हो गया। तो भाई डायरेक्ट कितना, 12 गुणे 20 कितना होगा, तो कहोगे सर 240। भाई साहब मक्खन 240 मक्खन, ठीक है। ये 17 गुणे 30 हो गया, तो 1700 का 30% निकालो, 17 गुणे 30 कितना होगा, तो 17 51 510। ओहो ओहो बहुत सिंपल, ठीक है। ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 50 गुणे 3 कितना होगा, तो कहोगे सर 150। ये 150 से बढ़ गया, तो इसका दाम कितने से बढ़ गया, तो कहोगे सर 2400। ओके, मतलब 1200 था, अब कितने से बढ़ गया, तो कहोगे सर 240 से बढ़ गया। ये पुराना कितना था, तो 1700 था, अब कितने पे से बढ़ गया, तो 520 से बढ़ गया। ये 300 था, अब कितने से बढ़ गया, तो कहोगे सर 150 से बढ़ गया, ठीक है। 150 से बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया भाई साहब, तो वही सामान पहले कितने में खरीदते थे, तो कहोगे सर 300 रुपये में ये तेल खरीद रहे हैं, चावल कितने में चावल खरीद रहे हैं 1200 में, और फिश कितने में खरीद रहे हैं 1700 में, तो टोटल कितना, तो कहोगे सर टोटल 3200 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, तो कहोगे सर टोटल 3200 खर्च कर रहे हैं। अब उन्हीं वस्तुओं के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है मेरे भाई, अब उन्हीं आर्टिकल्स के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है मेरे भाई, तो कहोगे सर कितना, तो कहोगे सर 240 510 और कितना 150 ऐड कर देंगे, तो 240 510 150 ऐड कर देंगे, कितना आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर ये आ गया आपका 550, और ये कितना कितना, तो 750 और 750 150 कितना होता, तो कहोगे सर 900 खर्च कर रहे हैं। अब कितने से बढ़ गया, तो कहोगे सर पहले 3200 खर्च कर रहे थे, अब 900 रुपये से उनकी महंगाई बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, तो 900 रुपये ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, 900 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 1200 का 20% ज़्यादा देना पड़ेगा 240, 1700 का 30% ज़्यादा देना पड़ेगा मतलब 510, और 300 का कितना, तो 50% ज़्यादा देना पड़ेगा मतलब 900, तो कुल 150, तो कुल कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कहोगे सर 900। 900 हो गया किसके बराबर, 900 किस पे, तो कहोगे सर 3200 पे, तो 100 पे लल्ला कितना हो गया, तो कहोगे सर 100 पे आंसर निकालिए, तो कहोगे सर कितना हो गया, तो कहोगे सर 900 गुणे का क्या, 900 बटे कितना हो गया 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार, तो 8 बार, और ये कितना हो गया 25 हो गया, मतलब कितना हो गया 225 बटे 8 हो गया, 225 बटे 8 कितना हो गया, तो कहोगे सर 8 का 8, 8 दूना 16, ठीक है, 8 का 8, 8 दूना 16, और कितना होता है 28, 1/8%। ये दिख रहा है ऑप्शन में, दिख रहा है वही दिख रहा है 28 सही, 1/8% ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, तो कहोगे सर क्या कर लिया, तो कहोगे सर कितने स्टेप फॉलो किया, इसको पहले मैं मिटा रहा हूँ, कितने स्टेप फॉलो किया, तो कहोगे सर 12 17 और 3 का था रेशियो, 12 17 3 का था, तो कहो 1200 1700 और 300 कर लिया, तो कहोगे सर टोटल कितना खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना 3200 खर्च कर रहा है, ठीक है 3200। क्यों भाई साहब डबल जीरो से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना इजी हो जा रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब ये 1200 हो गया, 1700 300 हो गया, तो टोटल कितना सभी आर्टिकल पे खर्च कर रहा है, तो 1200 1700 300 टोटल 3200 रुपये खर्च कर रहा है। अब देखो कह रहा है कि चावल का दाम कितने से बढ़ गया 20% से, तो पहले कितना था 1200 था, 20% से बढ़ गया, तो 12 गुणे 20 कितना होगा, तो 240 हो गया, ठीक है।
ये कितना था, तो कहोगे सर पहले फीस पे 1700 खर्च कर रहा था, अब 300 से बढ़ गया, मतलब 17 गुणे 3 कितना हो गया, तो कहोगे सर 510 रुपये से 510 रुपया और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 510 रुपया और ज़्यादा बढ़ गया। ये पहले 300 था, 300 का 50% कितना हो गया, तो 300 गुणे 50 कितना हो गया, 150 हो गया, तो 150 और हो गया, कितना हो गया टोटल, तो कहोगे सर 900 रुपये हो गया। 900 रुपये हो गया, तो 900 कितना होगा, 900 बटे 3200 गुणे का 100 कर देंगे कितना, तो कहोगे सर 28 से 1/8% होगा। कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 28 से 1/8%। ठीक है, बोलो ना, आगे बढ़िए, कोड देखते रहिए, जल्दी बताइए। कह रहे हैं मिसलेनियस से बढ़िया क्वेश्चन हैं, मैंने आज परसेंटेज की प्रैक्टिस करा रखी है। अच्छा एक बात बताइए, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक बोर्ड पे लिखता हूँ, इसका आंसर बता दीजिए। एक का आंसर बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा। एक का आंसर बता दीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप का लिखता हूँ, इसी टाइप का मैं बस एक लिख देता हूँ। बताइए परसेंटेज चेंज क्या होगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, 2 क्वेश्चन क्या पूछूंगा, एक ये पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन और पूछूंगा। देखो इसमें क्या होगा, आधा अधूरा था क्वेश्चन, ये कंप्लीट मैं देता हूँ। देखो मैं कह दूँ कि चावल, ये राइस और फिश एंड ऑयल, मैं कह दूँ इनका है 5:2, ये ऐसे लिखो 3:5:2। रेशियो क्या है प्राइस का, कहोगे 3:5:2 है। मैं कह दूँ इसका क्या, तो कहोगे सर 20% से ये बढ़ जाए, इसका प्राइस 20% की जगह कर दो 40% से बढ़ जाए। ठीक है, इसका कितने से, तो कहोगे सर 20% से बढ़ जाए, और इसका कितने से, तो कहोगे सर 30% से। मैं कह दूं कि दाम बढ़ जाए कितने से, तो कहोगे सर 40%, 20% और 30% से। कितने से, तो कहोगे सर 40%, 20% और 30% से इनका दाम बढ़ जाए। ठीक है, 40, 20 और 30 से इनका दाम बढ़ जाए। अब पूछा जाए 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन इस तरीके का कि आय में है क्या है, तो कहोगे सर पूरे के पूरे व्यय में कुल कितने % की वृद्धि होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, नए खर्च का। मैं अपने तरफ से लिखता हूँ क्वेश्चन, मैं अपने तरफ से लिखता हूँ कि नए खर्च का, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि नए खर्च का, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ नए खर्च का अनुपात ज्ञात करें। क्या, तो कहोगे सर नए खर्च का अनुपात ज्ञात करें। क्या मैंने बोल दिया मेरे भाई, तो कहोगे सर नए खर्च का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, नए खर्च का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही था कि खर्च में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। खर्च में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, खर्च में कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया लल्ला, तो कहोगे सर ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये क्या होगा, तो कहोगे सर दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश वाले भाई लोग इंग्लिश वाले भाई लोग क्या करना है, तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए द रेशियो ऑफ, यहाँ रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो कहोगे सर इसका क्या, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। फटाफट बताइए परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, मज़ा आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो देखो भाई कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। कैसे करना वो मैं बताता हूँ, मैंने अभी बताया। देखो क्या हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गया 300, 500 और कितना, तो कहोगे सर 200। ओके, तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो कहोगे सर 300 का 40% बढ़ गया, तो 3 गुणे 40 कितना हो गया, तो कहोगे सर 120 से बढ़ गया। अच्छा बढ़ने के बाद कितना होगा, तो पहले 300 था, अब बढ़ने के बाद कितना होगा, तो कहोगे सर क्यों ये लिख रहा हूँ, उसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले 300 खर्च कर रहे थे इस चावल पे, अब कितना हो गया, तो कहोगे सर 40 गुणे 3 कितना होगा, 120। अब कितना 120 ज़्यादा खर्च करोगे, तो अब कितना करोगे, तो कहोगे सर 420 करोगे। अब कितना करोगे मेरे भाई, तो कहोगे सर 420 खर्च करोगे। ठीक है,
यहाँ पे देखो पहले कितना खर्च कर रहे थे, तो कहोगे सर पहले 500 खर्च कर रहे थे और 20% ज़्यादा, मतलब 5 गुणे 20 कितना होगा, तो कहोगे सर अब 100 रुपये करेंगे। 100 रुपये मतलब कितना हो गया, तो कहोगे सर 600 हो गया, 600 रुपये खर्च हो गया। ठीक है, इस पर कितना, तो कहोगे सर 200 था, 200 का 30% मतलब कितना हो गया, तो 2 गुणे 30 कितना, 60 रुपये ज़्यादा खर्च करेंगे। 60 रुपये से बढ़ गई महंगाई, इसका दाम 60 रुपये से बढ़ गया, तो कितना बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो कहोगे सर 260 हो गया। ठीक है, ओके। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला, ये दूसरे वाले क्वेश्चन को पहले करते हैं, ये नए खर्च का अनुपात, सॉरी पहला क्वेश्चन करते हैं नए खर्च का अनुपात। नए खर्च कितना हो गया, तो कहोगे सर पहले इसी चावल को खरीदने में 300 कर रहा था, अब क्या 420। क्यों भाई 420 किया, क्योंकि 40% से बढ़ गई महंगाई, इसका प्राइस 40% से बढ़ गया। 40% से बढ़ गया तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो कहोगे सर इसका 40% निकालेंगे तो 120। ठीक है, इसका कितना था मेरे भाई, तो कहोगे सर 500 था, 20% से बढ़ गया, तो 500 का 20% कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर 500 का 20% हो गया, टोटल 100 हो गया। 5 गुणे 20 कितना, 100 हो गया। 100 से महंगाई बढ़ गई तो बढ़ने के बाद का दाम कितना हो गया लाल, तो कहोगे सर बढ़ने के बाद का 600 हो गया। ठीक है, ये कितना है, तो कहोगे सर 200 था, 30% से बढ़ गया था, 200 था 30% से बढ़ गया, तो 200 का 30% कितना हो गया लाल, तो कहोगे सर 2 गुणे 30 कितना, 60 हो गया, 60 से बढ़ गया। ओके, तो कहोगे सर पहले अब क्या बढ़ने के बाद खर्च कितना हो गया, तो कहोगे सर 300 पहले खर्च कर रहा था, 120 ज़्यादा मतलब कितना 420, इधर 500 था, 100 ज़्यादा मतलब कितना हो गया 600 हो गया। इसका कितना हो गया, तो कहोगे सर 200 था, 60 ज़्यादा कितना 260 हो गया। तो भाई साहब नया रेशियो बताइए, नया रेशियो कितना हो गया, तो 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से 2 से कैंसिल हो गया, मतलब ये 21 हो गया, ये कितना आ गया 30 हो गया, और ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 13 हो गया। क्या हो गया 21 3 30 और 13 कितना आ गया, तो कहोगे सर 21 30 और 13 आ गया। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी, बोलो ना, तो कहोगे सर ठीक है। बढ़े आगे, तो कहोगे सर ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि खर्च में कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले बताओ वही खरीदने में कितने रुपये खर्च करते थे, तो कहोगे सर देखो चावल कितने में 300 में, फूड कितने में 500 में, ऑयल कितने में 200 में, मतलब कुल कितना खर्च करता था, तो कहोगे सर 1000 खर्च करता था। क्या करता था, तो कहोगे सर 1000 खर्च करता था, 1000 रुपये। अब कितना 1000 रुपये में कितना बढ़ गया महंगाई, तो कहोगे सर बढ़ गया कितना, तो कहोगे सर इसका 120 100 और 60 कितना होगा टोटल, तो कहेंगे मेरे लाल, तो कहोगे सर 120 और 100 220, 220 और 60 कितना हो गया, तो 280 हो गया। 280 रुपये ज़्यादा बढ़ गया दाम। ठीक है, 280 बढ़ गया 1000 पे, तो 100 पे कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर 100 पे हो गया 0 0 कितना हो गया, तो कहोगे सर 28%। क्या हो गया मेरे लाल, तो कहोगे सर 28% हो गया। कितना हो गया, तो कहोगे सर 28%। बहुत सही, बहुत सही, मज़ा आ रहा है, सब लोग आंसर बता रहे हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट भी साथ में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, एक क्वेश्चन चेंज हो गया, इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। करते हैं भाई, धमाल करते हैं। बताइए इनका आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़के की संख्या तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 दे रखा है। क्या रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि गर्ल्स हैं और क्या है, तो कहोगे सर बॉयज़ हैं। ठीक है, इनका रेशियो क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है। कितना, तो कहोगे सर 4 लड़के तथा लड़कियों का बोला है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला है। क्या बोला है, तो कहोगे सर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला है। क्या, तो कहोगे सर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला है। ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है, तो कहोगे सर 4:1 का रेशियो दे रखा है। किसका, तो कहोगे सर 4:1 का। ओके,
ठीक है। तो कौन सा 4 1 का दे रखा है। अब कह रहा है कि यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों का 70% को स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या मिल रही है, तो कहोगे सर स्कॉलरशिप मिल रही है। जैसे स्कॉलरशिप मिल रही है मेरे लाल, तो कहोगे सर क्या उसके बाद से क्या, तो कहोगे सर तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो एक बात बताओ, परसेंटेज में निकालना है। 400 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया। कितने परसेंट लड़कों को मिल रहा है, तो कहोगे सर इसमें से 75% को मिल रहा है। इसमें से कितने को मिल रहा है, तो कहोगे सर लड़कियों में से 70% को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो कहोगे सर 70% को मिल रहा है। तो एक बात बताओ मेरे लाल मेरे भाई, कि इसमें 75% को मिल रहा है 70% को, और हमसे पूछा क्या है, तो कहोगे सर उन लड़कों का कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए कि जिनको नहीं मिल रहा है। तो एक बात बताओ, परसेंटेज में ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई साहब 400 का 75% मिल रहा है, 400 के 75% को मिल रहा है, तो ये भी कह सकते हो कि भाई साहब बाकी जो 25% होंगे 400 में से जो भी 25% इनका बचेगा इनको नहीं मिल रहा होगा। क्या कह सकते हैं, तो कहोगे सर 400 के 75% को मिल रहा है, तो 400 में से कितना, तो कहोगे सर जो बच गए 25% इनको नहीं मिल रहा होगा। क्या हो रहा है, तो कहोगे सर इनको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। वैसे लड़कियों में हिसाब किताब होगा, तो कहोगे सर 100 लड़कियां हैं, 100 का कितना, तो कहोगे सर 100 का कितना मिल रहा है मेरे भाई, तो कहोगे सर 100 में से 70% को मिल रहा है, तो कहेंगे 100 का 70% मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा होगा, तो कहोगे सर 30% को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। तो 100 के 30% को नहीं मिल रहा होगा। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी। अब 400 का 25% कितना हो गया, तो कहोगे सर 100 हो गया। 400 का 25% कितना हो गया, 100। मतलब कितने को नहीं मिल रहा है, तो कहोगे सर 400 में से 100 को नहीं मिल रहा है। इधर 100 था, 100 में 30 100 का 30% कितना होगा, 30, तो इधर 30 को नहीं मिल रहा है। तो यही बताना है कुल विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत को नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई बताओ कुल स्टूडेंट इधर कितने थे, तो कहोगे सर 500 थे। कितने थे, 400 और 100 कितने हो गए, तो 400 लड़के 100 लड़कियां होगी, टोटल 500 स्टूडेंट हो गए। और 500 से में से कितने को नहीं मिल रहा, तो 100 और 30 कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 130 को नहीं मिल रहा है। जब 130 को नहीं मिल रहा, तो 500 में से 130 को नहीं मिल रहा है मेरे लाल, तो 100 पे कितना होगा बताना, तो कहोगे सर 00 हो गया, मतलब 26% हो गया। कितना, तो कहोगे सर 26% स्टूडेंटों को नहीं मिल रहा है। क्या आ गया आंसर, तो कहोगे सर 4th पार्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, तो कहोगे सर 4th पार्ट आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो ना। ठीक है। तो बस क्या किया मैंने, तो कहोगे सर 4 1 था, 400 100 मान लिया। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 100 मान लोगे तो परसेंटेज में हेर फेर में आसान होगी, और क्या है रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस 0 से 0 कैंसिल होकर 4 और 1 का ही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वही था, तो कहोगे सर 400 का 75% को मिल रहा है, मतलब ऐसा सोच लिए 75% को मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा होगा, तो कहोगे सर 75 में से बाकी जो 25% बच रहे होंगे, 400 का जितने भी 25% बच रहे होंगे, जितने भी लड़के थे उसका 25% को नहीं मिल रहा होगा। तो 400 का 25% 100 कर लिया, 4 गुणे 25। इधर देखो कह रहा 70% लड़कियों को मिल रहा है, जितनी भी लड़कियां थी उनका 70%, तो जितनी भी लड़कियां थी उनका 70%, तो भाई साहब कितने को नहीं मिल रहा होगा, तो कहो सर जितनी भी लड़कियां उनका 30% को नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा 30% को, तो ठीक है। अब हो गया ये, तो कहोगे सर हाँ जी हो गया। तो इधर 100 हो गया, 30 हो गया, टोटल कितना, तो कहोगे सर 130 हो गया। कितना हो गया, तो कहोगे सर 130 लड़कों को नहीं मिल रहा है, 130 विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है, तो टोटल कितना, तो 500 में से 130 को नहीं मिल रहा है, तो कितना होगा, तो कहोगे सर टोटल 26% को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। बोलो ना। हाँ सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात दे रखा है, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा है, तो 3:2 दे रखा है। ठीक है, छात्र और छात्राओं का अनुपात मतलब क्या हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स हो गया। ओके, कह रहा है कि जिसमें से यदि कह रहा है कि यदि 20% छात्र तथा 25% छात्राएं, यदि 25% छात्राएं वयस्क हैं, एडल्ट हैं तो पूछा है,
तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो एडल्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। तो कहोगे सर ये 300 हो गया, ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 200 हो गया। कितने परसेंट एडल्ट हैं, तो कहोगे सर ये हो गए, तो 20% छात्र, मतलब 20% इसमें से जितना भी है बॉयज हैं उसका 20% एडल्ट हैं। तो कितने एडल्ट नहीं होंगे, तो कहोगे सर जो भी हो गया उसका 80% एडल्ट नहीं होंगे, ठीक है, इनका 80% नहीं होंगे। और कह रहा है टोटल कितने हो गए, तो गर्ल्स कितनी होगी 200, 200 का कितना, तो कहोगे सर 25% एडल्ट हैं, 200 का 25% एडल्ट हैं। तो कितने नहीं होंगे, तो कहोगे सर इसका 75% एडल्ट नहीं होंगे, ठीक है, इनका 75% एडल्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी। अब लाल मेरे क्या होगा, तो कहोगे सर क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो कहोगे सर देखो 300 का 80%, तो 300 का तो 8 गुणे 3 कितना होता है 24, मतलब 240 एडल्ट नहीं है। इधर क्या होगा, तो कहोगे सर 200 का 75%, तो 75 गुणे 2 कितना होगा, तो कहोगे सर 150 एडल्ट नहीं है। कितना हो गया, तो कहोगे सर 150 एडल्ट नहीं है, ठीक है, 150 नहीं है एडल्ट। ओके, तो कहोगे सर ठीक है। अब लल्ला क्या हो गया, तो कहोगे सर अब क्या हो गया, तो कहोगे सर यही परसेंटेज में बताना था, परसेंटेज में। तो कहोगे सर टोटल स्टूडेंट कितने मेरे लाल, तो कहोगे सर 500 हो गया। ये टोटल स्टूडेंट कितने 500 हो गए, 500 हो गए, उसमें से कितना, तो कहोगे सर 240 और 150 कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 390, 390 कितना 490, अत्तरी के 24, 240 60 कम 300, 390 होगा ना, 490 नहीं होगा, 390 होगा, ठीक है, 390 होगा। तो 390 क्या है, एडल्ट नहीं है, तो 390 किसने कितने में से, तो कहोगे सर 500 में से। तो 500 में से तो 100 में कितना होगा लल्ला, तो कहोगे सर 00 से 00 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा कितनी बार, 5 7 35, 8 40, मतलब 78% हो गया, ठीक है, कितना हो गया, तो कहोगे सर 78% हो गया, ठीक है, बोलो ना। अच्छा इसमें काम की बात बताऊं, देखो एक काम की बात बताओ, बहुत मस्त बात बताता हूँ, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें भी, इसके पिछले वाले में भी, सब में एलिगेशन भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, तो कहोगे सर रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, तो कहोगे सर देखो मैं बताता हूँ, बहुत काम की बात बताता हूँ। देखो, तो कहोगे सर देखो बॉयज, देखो बॉयज कितना, तो कहोगे सर बॉयज कितना 80% एडल्ट नहीं है। लड़कियां 20% एडल्ट हैं, तो कितने नहीं है, एडल्ट नहीं होने वालों का बता रहा है। तो भाई साहब 20% एडल्ट हैं, तो कितने नहीं है, तो कहोगे सर 80% नहीं है। इधर देखो कितना, तो गर्ल्स की बात कर रहा है, 75% एडल्ट हैं, तो कितने नहीं है, तो कहोगे सर 25% एडल्ट हैं, तो कितने नहीं है, तो 75%। और इनका रेशियो कितना दे रखा है 3 और 2 का। हमें बताना है कि ये ओवरऑल कितना परसेंटेज है, ओवरऑल कितना परसेंटेज है, ये बताना हमें। तो भाई कुछ नहीं, सिंपल है, इनका डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है, मतलब 15% किसके बराबर होगा, इनका डिफरेंस कितना 5% किसके बराबर हो गया मेरे लाल, 5 किसके बराबर, तो कहोगे सर इनके सम के बराबर होता है। 5 यूनिट किसके बराबर, तो कहोगे सर 5 के बराबर। इनका डिफरेंस हमेशा इनके सम के बराबर होता है। तो 1 यूनिट, ये नहीं दिख रहा है ना, चलो यहाँ दिखाता हूँ, तो कितना आ गया, तो कहोगे सर 5 हो गया, इनका सम कितना हो गया 5, 5 यूनिट किसके बराबर, तो इनके डिफरेंस के बराबर होता है 5 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, तो कहोगे सर 1 के बराबर। 1 यूनिट 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर क्यों तुम बेवकूफ़ी बना रहे, बेवकूफ़ बन रहे हैं आप कि 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई साहब मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख ही दिया इस चीज़ को, समझ गए मेरी बात, मैंने इस चीज़ को लिख ही दिया। ओके, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 के बराबर हो गया। तो कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर देखो होता क्या एलिगेशन में, तो कहोगे सर बड़े वाले में से इसको घटाते हैं, बड़े वाले में से इसको घटाते हैं, या इसको ऐड कर दो, बीच वाला आ जाएगा। तो कहोगे सर 80 में से 2 घटा देंगे, 78% आंसर। या इसको जोड़ दोगे, सामने सामने वाला तिरछे का करते हैं, तो कहोगे सर 75 और 3 ऐड कर देंगे, 78 आ जाएगा आंसर। समझ गए, बोलो ना, बोलो ना,
ठीक है, तो कहोगे सर ये आंसर आ जाएगा, 78% आ जाएगा। क्या किया तो एक बार और सुन लो, इनका सम क्या होता है, 3 और 2 का सम 5 हो गया, 5 किसके बराबर, इनके डिफरेंस के बराबर, 5 के बराबर, 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 1 के बराबर, तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सिंपल सी बात क्या है, क्या हो गया, तो कहोगे सर ये 1 1 से तो ये 3 हो गया, ये 2 ही रह गया। अब क्या करते हैं, आंसर निकलना तो छोटा वाला और ये ऐड कर देते तो आ जाता है। हमेशा यही करते हैं ना कि बड़े वाले में से छोटे को घटाते क्रॉस में, तो इसमें से इसको घटाते तो ये आता है, यानी इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका डिफरेंस ये आ जाएगा। कहीं से भी कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो ना। या एवरेज मैंने पढ़ाया था, एवरेज में भी ये बात बताई थी क्या, तो कहोगे सर देखो क्या बताया था भाई मेरे लाल, तो कहोगे सर बहुत अच्छी अच्छी गंभीर बातें बताई थी, शानदार शानदार बातें बताई थी। क्या बताया था मेरे भाई, तो कहोगे सर बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी। कैसे, तो देखो अभी यहाँ से देखो कर सकते हैं, बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे, इनका रेशियो कितना हो गया, 3 और 2 का हो गया। क्या हो गया, तो कहोगे सर 3 और 2 का रेशियो हो गया। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी। जब 3 2 का रेशियो हो गया मेरे भाई, ठीक है, 3 और 2 का रेशियो हो गया। ओके, देखो तो यहाँ क्या है, तो कहोगे सर इनका 75% है, ये 75%, ये कितना है, तो एक का 80% है, बॉयज का 80%, इनका 75%, तो इनका क्या है, तो कहोगे सर इनका 80% है, इनका क्या है मेरे भाई, तो कहोगे सर 80% है, और इनका क्या 75%। अब देखो लल्ला क्या करना है, तो कहोगे सर कुछ ऐसा एवरेज, एक को एवरेज मान लो, एक को एवरेज मान लो, कितना हो गया, तो कहोगे सर मान लो एवरेज इनमें से कोई एक आंसर है हमारा, तो क्या हो गया, तो कहोगे सर 75 मान लो आपका आंसर है। ठीक है, 75 मान लो आपका आंसर है, एवरेज ही निकालना है, तो कहोगे सर हाँ जी 75 है, तो यहाँ कोई दिक्कत है, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मेथड आपको बता चुका हूँ। कहोगे सर 75 एवरेज 75 मानना मतलब सबका 75 75 75 है, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, सबका 75 75 होगा, 75 एवरेज का मतलब कि सबका 75 75 75 होना चाहिए। ठीक है, तो कहोगे सर जब सबका होना चाहिए मेरे भाई, तो कहोगे सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है मेरे लाल, तो कहोगे सर दिक्कत है मेरे भाई मेरे लाल कहाँ, तो कहोगे सर यहाँ है 80 है, 3 लोग ऐसे हैं जिनका 80 है, मतलब क्या है प्लस का 5 ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, कितने लोग का, तो 3 लोग का, तो 5 5 5 5 हो गया, तो कहोगे सर 3 ज़्यादा हो गया, तो टोटल 15 ज़्यादा है। तो हमारा बात है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सब में बांटते हैं, सब में बांटते हैं, तो टोटल 3 और 2 कितने हो गए, 5 लोग हो गए, तो एक के हिस्से में कितना आ गया, तो कहोगे सर प्लस का 3 आ गया, तो 75 प्लस का 3 कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 78 हो गया। ठीक है, कैसे भी कर लो आपका आंसर, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए इसका बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत टाइम लग गया, ये भी एक टाइप है, जल्दी से बताइए। मज़ा ही आ गया, क्या क्या मैंने आपको बता दिया, एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके बता दिए, जल्दी बताइए। ठीक है भाई, आ गया, बोलो ना। देखो लाल, तो क्या हो गया, तो कहोगे सर रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात दे रखा है, व्यय तथा बचत का अनुपात मतलब क्या हो गया, तो कहोगे सर से सेम क्वेश्चन, मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और किसका, तो कहोगे सर सेविंग का रेशियो दे रखा है, किसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ये कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, कितना, तो कहोगे सर 5:3 दे रखा है। क्लियर है, तो कहोगे सर 5 खर्च कर रही है, 3 बचा रही है, तो भाई साहब इनकम कितनी होगी इनकी, तो कहोगे सर इनकम होगी 8 होगी, होगी कि नहीं, तो कहोगे सर 8 होगी, यही बोला है।
यदि उसकी आय में बोल रहा है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में क्या परिवर्तन होगा। कह रहा है कि बचत में क्या परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो कहोगे सर देखो मैंने क्या बोला, इनकम में कितना, तो कहोगे सर 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना, तो कहोगे सर इसमें हो रहा है कितने परसेंट का मेरे भाई, तो कहोगे सर इसमें हो रहा है 15% का, व्यय में 15% का बोला है। तो कि इसमें कितना होगा, इसमें कितना परसेंट का वृद्धि होगा या कमी होगा, ठीक है। इसमें कितने परसेंट का होगा, तो भाई साहब कुछ नहीं, सिंपल है, कैसे करेंगे। तो मान लो इसको 500 मान लिया, 300 मान लिया और कितना 800 मान लिया, ओके। तो 500 का 15% कितना हो गया, तो कहोगे सर ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 15 गुणे 5 कितना होगा, तो कहोगे सर 75। तो 75 ज़्यादा मतलब अब कितना होगा, तो कहोगे सर 575 हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। इनकम कितना, 800 का 12%, तो 12 8 है 96, तो 9 896 हो गया। पहले कमा रहा होगा कितना, तो कहोगे सर 800, 12% ज़्यादा कमाएगा। अब 12% ज़्यादा कमाएगा मतलब 896 कमाएगा। तो देखो अब 896 कमा रहा है, उसमें से 575, उसमें से 575 खर्च कर रहा है, उसमें 575 खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना, तो कहोगे सर 6 में से 1 गया, घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 आ गया। इधर कितना आ गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया। इधर कितना आ गया, 8 में से 5 गया, तो कहोगे सर 3 आ गया। मतलब अब कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 321 रुपये 321 रुपये बचा रहा होगा। तो कैसे किया, तो देखो सिंपल, 5 था एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना था 3 था, तो भाई इनकम कितना हो गया, तो 5 3 कितना 8 हो गया, 8 इनकम हो गया, 800 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है ये कितने से बढ़ गया मेरे लाल, तो कहोगे सर ये बढ़ गया कितने से, 15% से बढ़ गया। उसका एक्सपेंडिचर 15% से, तो पहले 500 था, 15% से बढ़ गया, तो 500 का 15% कितना हो गया, 575 हो गया। मतलब 15 गुणे 5 कितना होगा, 75 हो गया, तो 575। यहाँ 800 था, 800 कितना 12% हो गया, 800 का 12% कितना हो गया, तो 8 गुणे 12 कितना हो गया, 96 हो गया। कितना हो गया, तो 96 हो गया। तो कितना आ गया मेरे लाल, तो कहोगे सर ये आ गया 896 आ गया। कितना, तो कहोगे सर 896, ठीक है, 12% ज़्यादा हो गया, ओके। बोलो ना, 896 हो गया, तो कहोगे सर ये 896 होगा। क्लियर है। तो कहोगे सर देखो कितना अब कमा रहा है 896, उसमें से कितना, तो कहोगे सर 575, 896 कमा रहा है, उसमें से 575 खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना, तो कहोगे सर 321, इसमें से इसको घटा देंगे 321। अब कितना परसेंटेज चेंज पूछा ना, सेविंग में परसेंटेज चेंज, तो पहले सेविंग कितना करता था 300, अब कितना 321, कितना बढ़ा दिया, तो कहोगे सर 21 बढ़ा दिया। 21 बढ़ा दिया किस पे मेरे भाई, तो कहोगे सर 21 किस पे, तो कहोगे सर 300 पे, तो 100 पे कितना हो गया लल्ला, कितना आ गया, तो कहोगे सर 7%। कितना आ गया मेरे लाल, तो कहोगे सर 7% आंसर आ गया। कितना, तो कहोगे सर 7%, ठीक है। बोलो ना, ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए 7% हो गया, आगे बढ़े, तो कहोगे सर ठीक है। चलिए इसका बताइए लाल मेरे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वही टाइप चल रहा है, वही टाइप चल रहा है, सेम है, टाइप है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया का ये पूरा टाइप आज का कलेशी दूर कर देते हैं। ये जो एक रेशियो देता है, रेशियो दे के परसेंटेज में बढ़ाना घटाना होता है, ये टाइप पूरा खत्म ही कर दे रहा है। ये क्या हो रहा है, तो टाइप पूरा खत्म ही कर दे रहे हैं, पूरा कलेशी दूर कर दे रहे हैं अब, ठीक है। कह रहा है एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, तो कहोगे सर 3:2 दे रखा है। क्या दे रखा है लल्ला, तो कहोगे सर 3:2। लड़के मतलब क्या हो गया, बॉयज हो गया, और लड़कियां कितनी होंगी, तो कहोगे सर क्या दे रखा है 3:2, मतलब क्या हो गया 300 और 200। क्या दे रखा है 300 200 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे
तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब क्या हो गया, तो कहोगे सर कितने बैठ रहे हैं कितने नहीं बैठ रहे हैं वो बताना है। तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, तो कहोगे सर इसका कितना, तो कहोगे सर इसका कितना बैठ रहे हैं, तो कहोगे सर इसका 30%, इसका 30% हो गया मेरे लाल, इसका 30% और इसका 70% बैठ रहे हैं, ठीक है। इसका 30% और इसका 70%, इसका 30% कितना हो गया, तो 300 का 30% कितना हो गया, तो कहोगे सर 90 हो गया। इधर कितना, तो 200 का 70% कितना होगा, तो कहोगे सर 140 होगा। कितना, 140, ठीक है, बोलो ना। तो कहोगे सर ये देखो इसका 30% 90, इसका कितना हो गया, तो कहोगे सर इसका हो गया कितना, तो कहोगे सर 140 हो गया। तो बैठने वाले ना बैठने वाले, तो ये कौन से थे, तो कहोगे सर ये बैठने वाले हैं, ठीक है, ये बैठने वाले हैं। तो बैठने वाले कितने हैं, तो कहोगे सर 90, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल 500 है, तो 500 में से कितने, तो कहोगे सर 90 बैठ रहे इधर, और ये कितना हो गया, तो 240। तो 90 और 240 कितना होता है, तो कहोगे सर 230 स्टूडेंट परीक्षा में बैठ रहे हैं, ये बैठने वाले हैं। और पूछा क्या है, तो बैठने वाले और न बैठने वालों का संख्याओं का अनुपात बताइए। न बैठने वाले बताओ 500 था, 500 में से 220 230 क्या बैठ रहे हैं, तो नहीं बैठने वाले कितने होंगे, तो कहोगे सर 270 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, तो कहोगे सर 270 होंगे, ठीक है। इनका रेशियो कितना हो गया, तो कहोगे सर रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया, तो कहोगे सर 23 और कितना 27 का रेशियो आ गया। कितना लल्ला, तो कहोगे सर 23 और 27 का रेशियो आ गया, ठीक है, बोलो ना, 23 और 27 का रेशियो आ गया, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, 300 200 टोटल 500 आ गया। तो कह रहा है 30% लड़के बैठ रहे हैं और कितना, तो कहोगे सर 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे हैं। मतलब इसका 30% 90 होगा, उसका 70% कितना हो गया, तो कहोगे सर 140 होगा। 70 गुणे 2 कितना, 140। तो कुल कितने बैठ रहे हैं, 90 और 140 कितना होगा, तो कहोगे सर 230 बैठ रहे हैं। तो न बैठने वाले कितने थे, तो कहोगे सर 500 में से 230 बैठ रहे हैं, तो न बैठने वाले क्या हैं, तो कहोगे सर 270। 270 इनका रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर आंसर, ठीक है। चलो लाल, अगला क्वेश्चन बताइए। ओहो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इनका, इनका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा, जल्दी से बताइए इनका आंसर, मजा ही आ जाएगा। क्या होगा, क्या होगा इनका आंसर। चलो अब कह रहा है कि ये बढ़िया टाइप, वो पूरे टाइप खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा टाइप। कह रहा है यदि किसी भिन्न में अंश को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% से कम कर दिया जाए, तो कह रहा है नया फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, तो कहोगे सर 5:2 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, तो कहोगे सर नया फ्रैक्शन हो रहा है 5:2 हो जा रहा है। तो कह रहा है बताइए क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूछा है। तो मेरे भाई देखो, कह रहा है मान लो शुरू में फ्रैक्शन कितना होगा, सिंपल तरीके से मैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, x अनुपात y होगा, ठीक है, x/y होगा, क्लियर है, तो x y होगा, क्लियर, ओके। तो कहोगे सर ठीक है सर, इतना तो आपने बता दिया। जब एक्स वाई है मेरे लाल, कह रहा है कितना परसेंट से, तो 20% से बढ़ गया। तो कुछ भी मान लो, अगर मान लो कोई चीज़ मान लो 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये है, मैं कहूँ कि इसको 20% से बढ़ाना है, तो 200 का 20% बढ़ाने के बाद क्या होगा, तो ऐसे निकालोगे। मैं कहूँ कि 200 था, 200 को 20% से बढ़ा दिया, तो बढ़ाने के बाद क्या होगा मेरे लाल, तो कैसे बताओगे, तो कहोगे सर 200 का 20% कितना होगा लल्ला, तो कहोगे सर 200 का 20% हो गया, डबल जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 40 ज़्यादा, 40 ज़्यादा मतलब कितना हो गया, तो कहोगे सर पहले से 200 था, पहले से 200 था ही, प्लस का 40 हो गया, टोटल कितना आ गया, तो कहोगे सर 240 हो गया, बढ़ने के बाद 240 हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा इसी चीज़ को कैसे कर सकते हो मेरे भाई, तो इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इस 200 को मैं और 20% से बढ़ा दूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और मैं इस चीज़ को 20% से बढ़ा दूँ, तो 200 तो पहले से ऑलरेडी है, इसको 20% से जैसे ही बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसका डायरेक्ट 120% निकाल दूँ, इसका डायरेक्ट मैं 120% निकाल दूँ लल्ला, तो क्या होगा, तो कहोगे सर डायरेक्ट 120% निकाल दूँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, तो कहोगे सर इसका क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर 220 हो जाएगा, कितना 240 डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ गया, तो कहोगे सर 240 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान से रखना, ये बात ध्यान से रखना, इसका 20% निकाल दिया तो डायरेक्ट चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर है।
240। यहाँ 20% एक बार निकालोगे 40 आएगा, फिर 200 में 40 ऐड करेंगे 240 आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करो तो कहोगे सर 200 का 120% निकाल देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये आपका 240 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बोलो ना, तो कहोगे सर ठीक है। अब देखो इसी चीज़ का क्या होगा, तो कहोगे सर किसी चीज़ को 20% से बढ़ा रहे हैं तो इसका 120% कर लिया। अगर यही मैं कहूँ कि अगर 10% से घटा रहे हैं तो कितना, तो डायरेक्ट 100 में से 90 घटा, 100 में से 10 घटा देंगे मतलब 90%, डायरेक्ट 90% निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगा। 20% से बढ़ा रहे थे तो प्लस का 20% 120% कर लिया, नहीं तो डायरेक्ट 90% निकाल लो। अगर 10% घटाना बोल दूँ, मैं कह दूँ कि 10% घटा रहे हैं तो क्या है, डायरेक्ट 90%। ठीक है, बोलो ना। जब ये चीज़ हो गई मेरे लाल, जब ये चीज़ हो गई तो करना क्या है मेरे भाई मेरे लाल, तो सिंपल तरीके से करना है। अब इसी चीज़ का क्वेश्चन में यूज करो। आंसर बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। देखो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश को 20% से बढ़ा रहे हैं, तो अंश किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। 20% से बढ़ा दिए मतलब डायरेक्ट 120%, बढ़ाने के बाद क्या हो गया, तो कहोगे सर डायरेक्ट 120%। ठीक है, जो भी होगा उसका 120% निकाल लिया। ओके, अब इसका कितना हो गया मेरे लाल, तो कहोगे सर हर को कितने से, तो कहोगे सर हर को 5% से कम कर दिया गया। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को कम कर दिया 5% से, तो 5% से जैसे ही कम करेंगे तो 100 में से 5 घटा दो, कितना होगा, तो कहोगे सर इसका 95% होगा। कितना हो गया, तो कहोगे सर 95%। ओके, और कह रहा है उसके बाद फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, तो कहोगे सर 5/2 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, तो कहोगे सर 5/2 हो रहा है। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी। अब इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो निकालिए, तो कितना आ गया मेरे लाल, तो कहोगे सर इनका रेशियो निकालो, डायरेक्ट निकालिए। तो रेशियो निकाल लेंगे तो ये कितना, तो कहोगे सर 5 से कैंसिल हो गया, ये 24 हो गया। 5 से कितना हो गया, तो कहोगे सर 19 हो गया। तो x/y कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर 19 से उधर मल्टीप्लाई होगा 95, और 24 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो गया। क्या हो गया, तो कहोगे सर 95 और 48। ठीक है, बोलो ना, आंसर आ गया। क्या किया, तो कहोगे सर इसको 20% से बढ़ाया था, इसको 5% से घटाया था, तो डायरेक्ट इसका 120% निकाल लिया। ठीक है, इसका क्या किया, 5% घटाया तो 95% निकाल लेंगे, आंसर आ गया 120। 95 कितना हो गया, रेशियो निकाल लेंगे, 5 5 से 24 19 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 5, और ये कितना हो गया 24 × 2 कितना हो गया 48। ठीक है, बोलो ना, लेट्स क्रैक इट। ओके ब्रो, शानदार तरीके से करो इसका आंसर, बताओ बताइए जल्दी आंसर, धमाल करते हैं, मजा आ जाएगा। बोलो ना, बोल दो तुम जरा, क्या कहते हो बोलो, कुछ तो बोलो बोलो, क्या कहते हो बोलो, तुम भी कुछ तो बोलो, बोलो ना। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई। ओहो भाई साहब, घटिया क्वेश्चन, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। अंश में क्या है, तो 20% की वृद्धि कर दी गई, तो x/y हो गया लल्ला, तो कहोगे हाँ जी 20% की वृद्धि मतलब 120%। क्या होगा लल्ला, तो कहोगे सर 120%। ठीक है, ओके, तो कहोगे सर ठीक है। कह रहा है हर में 20% की कमी कर दी गई, कमी कर दी गई मतलब इसका 80%। ओहो भाई साहब, घटिया क्वेश्चन, इसका 80% निकाल लिया। ठीक है, अब कितना कह रहा है, उसके बाद फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, तो कहोगे सर 4/5 हो रहा है। कितना, तो 4/5। 20 से कैंसिल करो, 6 4, 20 से क्या 40 से ही कैंसिल डायरेक्ट कर देते, 40 से 2, और ये कितना हो गया लाल, तो कहोगे सर 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर ये हो गया 4, ये 4 दूना 8 हो गया, और कितना हो गया 5 × 3 15 हो गया। ठीक है, 5 × 3 15 हो गया। क्लियर है, बोलो ना, 5 × 3 15 हो गया। आंसर डायरेक्ट आंसर, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, 8 × 15। अगला बताइए। ओहो, ये भी एक टाइप है, अरे गजब, ये भी एक टाइप है ही भाई। बताइए क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है कि एक स्टूडेंट को कहा गया मल्टीप्लाई करने को, थोड़ा सा रुको, लोकेशन चेंज करते हैं।
ठीक है, इधर से सही है। देखो तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट को क्या कहा गया मेरे लाल, तो कहोगे सर कहा गया कि तुम कर दो मल्टीप्लाई, किसको कर लो, तो कहोगे सर तुम कर लो मल्टीप्लाई मेरे लाल, किसको, तो कहोगे सर कर लो कर लो कर लो, तो कहोगे सर 5/3 से कर लो, ठीक है। लेकिन उसने क्या कर दिया, 5/3 से कहा गया, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई स्टूडेंट बहुत जल्दीबाजी में था, आप ही लोग जैसा कि जल्दी 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 बात आधी अधूरी सुनी और कांड कर गया, जैसे लास्ट में कभी कभी आप लोगों का भी आंसर गलत आ जाता है, वैसा ही कुछ स्टूडेंट भी था। एक ही नेचर के, आपका भाई भाई है, पूरा भाई ही था, सिंपैथी आपकी होनी चाहिए इसके साथ। तो कहोगे सर कितना हो गया, तो कहोगे सर किसी संख्या को उससे बोला गया, तो कहोगे सर 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा गया, तो कहोगे सर 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, तो कहोगे सर 5/3 से कर दो। लेकिन उसने क्या किया लल्ला, तो कहोगे सर उसने किया 3/5 से कर दिया, उसने कर दिया 3/5 से। तो एक बात बताओ मेरे भाई, सही आंसर क्या आता जरा बताना, तो कहोगे सर सही आंसर आता कि 5/3 से मल्टीप्लाई करते, सही आंसर तब आता। लेकिन गलत आंसर कब आ गया, तो कहोगे सर गलत आंसर, राइट आंसर ये रॉन्ग आंसर आ गया। रॉन्ग आंसर कब आ गया, तो कहोगे सर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 तो याद रहा, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे याद नहीं रहा। कह रहा है कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, वो नंबर हमें पता ही नहीं है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, वो नंबर पता ही नहीं है। तो ऐसा सोचो कि अगर मान लो इधर नंबर x होगा, इधर भी क्या होगा, x होगा, ओके। ये नंबर x है, ये भी मान लो x है मेरे लाल। तो कहोगे सर अगर देखो, अगर x है तो इसको क्या 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब पहला स्टेप आपका क्या होगा, 3 से इस x को डिवाइड करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, 5 से इस x को डिवाइड करेंगे। तो भाई कुछ ऐसा नंबर मान लो, इसको अगर इस कलेश को दूर करना है, फ्रैक्शन वाले कलेश को दूर करना है, तो कुछ ऐसा नंबर हम मान लेंगे, कुछ ऐसा नंबर मान लेंगे कि क्या होगा, तो कहोगे सर वो 3 से भी कैंसिल हो जाए, 3 से भी हो जाए, और किससे हो जाए मेरे भाई, तो कहोगे सर इस 5 से भी हो जाए, किससे हो जाए, तो कहोगे सर 3 से भी कैंसिल हो जाए और ये 5 से भी हो जाए, ठीक है। तो क्या नंबर मानना पड़ेगा मेरे लाल, तो कहोगे सर मानना पड़ेगा, बड़ा सिंपल होगा, तो कहोगे सर नंबर मानना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो मैंने मान लिया नंबर क्या, लेट नंबर मान लिया क्या मैंने, तो कहोगे सर इनका एलसीएम 15 मान लिया। कुछ भी पूछता बताते, लेकिन इसमें परसेंटेज ही पूछा है। तो कहोगे सर अगर 15 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, तो 3 से 15 को कैंसिल करेंगे, 5 हो गया, 5 से इसको करेंगे कितना, 3 आ गया। तो सही आंसर क्या आना चाहिए था, 5 × 3 कितना, 25 आना चाहिए था। सही आंसर क्या आना चाहिए था मेरे भाई, तो कहोगे सर 5 × 3 25। गलत आंसर क्या आ गया, तो 3 × 3 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। सही आंसर क्या 25, लेकिन गलत आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो मेरे भाई मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नीले, तो सही आंसर 25 आना चाहिए था कब, जब ये 5/3 से करता है, लेकिन गलत आंसर आ गया 9। इसका मतलब कितना कम आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 16 कम आ गया, ठीक है। 16 कम आ गया, 16 कम आ गया, तो आंसर में कितना डिफरेंस, 16 हो गया। 16 किस पे मेरे भाई, तो कहोगे सर 25 पे। तो 100 पे लल्ला कितना हो गया, तो कहोगे सर 25 से कितना 4 हो गया, मतलब 64% हो गया। क्या आ गया लल्ला, तो कहोगे सर 64% आ गया, ठीक है। बोलो ना, बोल भी दो, चुप क्यों हो, बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, आप तो चुप हो गए हो, ठीक है। देखो क्या किया, 5/3 हो गया, 3/5 हो गया, क्या नंबर मान लिया, तो कहोगे सर 15, 15 हो गया 15, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा नंबर मान लेंगे जो 3 और 5 दोनों से कैंसिल हो जाए, ठीक है। 3 5 से, तो 3 से कैंसिल होना है, 3 से कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर 3 से हो गया मेरे भाई। तो कहोगे सर 15 5 बार, 5 से ये 15 कितना 3 बार, तो 25 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। कुल मिला के 25 होना चाहिए, क्या हो गया 9 आ गया आंसर। आंसर क्या 25 आना चाहिए, आया 9। कितना कम, तो कहोगे सर 16 कम। 16 किस पे, 25 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे, ठीक है। बोलिए, कह दो कि तुम हो मेरे, जीना नहीं है तेरे, नहीं जीना क्यों नहीं है भाई, जीना क्यों नहीं है। दुनिया का सबसे पागल इंसान है कि जो किसी किसी के लिए मर रहा है। क्यों भाई मर रहे हो, जब वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो आप कौन से, आप भाई सब जिम्मेदारी लेने के लिए तुले हो, ठीक है। लल्ला कह रहा है x का मान y से के मान से 25% कम है।
ये बड़े स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक से भी क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है, ओहो, x का मान y के मान से 25% कम है, तो कैसे करेंगे? तो कहोगे सर x मान लिया, y मान लिया, ठीक है, कौन कम है? तो कहोगे सर x का मान है किससे? y से। जब तक y आपको पता नहीं चलेगा, x नहीं पता चलेगा। मान लो y क्या है, तो y मान लिया 100 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई मेरे लाल? तो कहोगे सर y मान लिया 100, मान लो कि 100 है, ठीक है। तो इससे 25% कम कितना हो गया लल्ला? तो कहोगे सर इससे 25% कम कितना हो गया मेरे भाई? तो कहोगे सर ये हो गया 75, x कितना हो गया? 75, ठीक है। अब क्या है? तो कहोगे सर बोला है कि y का मान x से कितना ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है? तो कहोगे सर 25 ज़्यादा है, ओके। किससे? x से। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, किसको नीचे रखे, इस 75 को रखे कि 100 को? कुछ बात नहीं, मैं बताता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में पूछो किससे, क्वेश्चन पूछा है क्या y का मान x से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? कहोगे सर 25। किससे? तो कहोगे सर किससे नहीं, किससे? तो कहोगे सर x से मतलब 75 से। x कितना है? 75 से। y का 25 ज्यादा है किससे? तो कहोगे सर x से। किससे बोल दिया तो 75 नीचे। 100 पे मेरे लाल कितना हो गया? तो कहोगे सर 25 से कैंसिल 3 हो गया, कितना? तो कहोगे सर 100/3 मतलब कितना लल्ला? तो कहोगे सर 33 सही, 1/3%, ठीक है। कितना आ गया? तो कहोगे सर इसको लिख लो, वहां नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी से मैं दूसरी जगह लिखूंगा, यहां भी नहीं दिख रहा है, बड़े बेशर्म इंसान है भाई, कोई बात नहीं, यहां और दिखा देंगे। 100/3 कितना होगा? तो कहोगे 33 सही, 1/3%, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होगा मेरे भाई। अच्छा, अगर मान लो आप गलती से लिख लिए कि किसको नीचे लिख सकते हो, तो भाई एक ये आंसर आ सकता है, दूसरा अगर 100 को नीचे लिखोगे, 100 को तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 100%, तो 100 से 100 मतलब 25 आ गया। तो या तो अगर आपका गलत भी करोगे या सही भी करोगे तो दो तरीके के आंसर आ सकते हैं। एक बात बताओ, 25% तो पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका है, तो ये आंसर होगा क्या कभी? तो कहोगे सर किसी जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में क्या, 7 जन्म में नहीं होगा, 7 जन्म में तुझे आंसर मैं नहीं दूंगा यार, ठीक है। तो 7 जन्म में ये आंसर नहीं हो सकता, तो होगा क्या? तो कहोगे सर 33 सही, 1/3%, ये दूसरा आंसर, ठीक है। कंफ्यूजन भी हो गया आपको तो क्या लिखोगे? दो ही चीज तो है, लिख सकते हो या 25/75 या लिख सकते हो 100/25/100। रेशियो निकालेंगे तो ये 25% हो गया, ये कितना? 33 सही, 1/3% हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे लाल, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। ये 25 एक बार दे चुका है, तो ये दोबारा होगा क्या? कहोगे नहीं, कभी नहीं, नहीं कदापि नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। मतलब क्या होगा? तो कहोगे सर 25% नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो कहोगे सर 33 सही, 1/3%, ठीक है। बोलो ना। चलिए इसका बताओ लल्ला, लाल मेरे। देखो, कह रहा है कि x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x? कह रहा है x इज 80% ऑफ y, x क्या है? y का 80% है। तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x y इज x। सिंपल सी बात है, क्या बोला है? x और y बोला है, ठीक है। क्या है? तो कहोगे सर x इज 80% ऑफ y, मतलब क्या है? y का जब तक पता नहीं चलेगा x नहीं पता चलेगा। मतलब मेरे लाल, अगर y 100 है तो x कितना होगा मेरे भाई? तो कहोगे सर x 80% है। क्यों 80%? कम ज़्यादा नहीं बोला, डायरेक्ट बोला 80% है। x क्या है? y का 80% है। आपने भी यही कर लिया, यही लिख लिया, ठीक है। y क्या है? तो कहोगे सर x क्या है? y का 80% है, ओके। अब बोला है कि y x का कितना परसेंट है, ओके। कह रहा है x का कितना परसेंट y है, वही है, या y x का कितना परसेंट है। अब कह रहा है y है किसका? मैंने बोला किसका, किसका तो कहोगे सर 100 है,
किसका, तो कहोगे किससे या किसका, तो कहोगे सर किसके, किससे या किसका मतलब x से, x हो गया 100 हो गया, तो 100 पे कितना हो गया लाल मेरे, 0 से 0 कितना हो गया 80, तो कहोगे सर 4 से ये 25 हो गया, 4 से 2, 2 से ये कितना 5, मतलब कितना होगा लल्ला, तो कहोगे सर 125%। क्या हो गया मेरे लाल, तो कहोगे सर 125%। ठीक है, बोलो ना, बोल दो, चुप क्यों हो, बोल दो, बोल दो ना जरा। बोल दिए, कह दो कि तुम बताइए मेरे लाल, बोल दो ना। कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कह रहा है कि परसेंटेज, कह रहा है कि 15% ऑफ ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि कोई नहीं, कुछ नहीं, घटिया क्वेश्चन है, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, बताता हूं मैं। 15% ऑफ ए प्लस बी, ओहो किसके बराबर लल्ला, तो कहोगे सर 15% ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, तो कहोगे सर 25% है किसका, तो कहोगे सर ए माइनस बी। ओहो अरे यार, इससे बेकार क्वेश्चन क्या ही होगा, a माइनस बी, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ b, देन पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, मतलब बोला है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ओहो अरे भाई बेकार क्वेश्चन है, इतने बेकार क्वेश्चन कैसे लाए आप। तो देखो भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, 5 से 5 कैंसिल करो, कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना 5 आ गया। ओहो 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 से a को मल्टीप्लाई करो 3a हो गया, 3 से b को मल्टीप्लाई करो कितना 3b हो गया। अरे गजब, 5 से मल्टीप्लाई करो a को तो 5a हो गया, ये कितना हो गया 5 से b को मल्टीप्लाई करो तो 5b हो गया। ओके बोलो, a को एक तरफ ले गए 2a हो गया, b को एक तरफ लाए तो 5 और 3 कितना होगा, तो कहोगे सर 8b हो गया, 8b हो गया। ओके तो a अपॉन बी क्या हो गया लल्ला, तो कहोगे सर a अपॉन बी हो गया 4/1 आ गया, कितना, तो कहोगे सर 4/1। ठीक है, कितना आ गया, तो कहोगे सर 4/1 आ गया। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी पूरा क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर है। तो a अपॉन बी कितना आ गया 4/1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a है, किसका, तो कहोगे सर b का, कितना कौन, तो a, तो भाई साहब यही दे रखा है, बी कितना है 1 है, ए कितना परसेंट, तो ए को ऊपर रखेंगे, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ए ऊपर चला गया 4, तो 100 पे कितना हो गया लल्ला, तो कहोगे सर 400% हो गया, कितना, तो कहोगे सर 400%। ठीक है बोलो ना, ओके बोल दो ना जरा, बढ़े आगे। ठीक है, तो यही करेंगे यही करेंगे। अब देखो इसमें एक काम की बात बताता हूँ, डायरेक्ट भी बता सकते हैं ये मल्टीप्लाई करो ना करो, एक कंपोनेंडो डिवाइडेंडो भी कर सकते हैं। तो कहोगे सर देखो इधर मिटाओ, इसे मिटा देता हूँ, कहो ना कहो मैं मिटाऊंगा, जरूर मिटाऊंगा, मना करो तभी भी मैं मिटाऊंगा, आप मना करो तो भी मिटाऊंगा। क्या करोगे आप मेरा बताओ ना, क्या कर लोगे। ठीक है, और मना करोगे तभी भी मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, कुछ कर सकते नहीं हो आप मेरे। देखो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, और ये a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, इधर कितना हो गया, a प्लस बी के सामने 5 है, a माइनस बी के सामने क्या है, तो कहोगे सर 3 है। ओके, a प्लस बी के सामने क्या है, तो कहोगे सर 5 है, a माइनस बी के सामने क्या है 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो कहोगे सर देखो में सी एन डी लगा सकते हैं, सी एन डी कहता क्या है लल्ला, तो कहता है ये कि ये सेम है a प्लस बी, तो ऐसे ही करेंगे, ऊपर करेंगे a अपॉन बी, a एक जगह पॉजिटिव था एक जगह नेगेटिव था। ठीक है, तो a अपॉन बी करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 3 कितना हो गया, तो कहोगे सर 8 हो गया। क्या हो गया, तो कहोगे सर 8, ये ऐड करके हुआ तो ऊपर भी ऐड कर देंगे, नीचे क्या होगा, तो a माइनस बी कितना होगा लल्ला, तो कहोगे सर 5 में से 3 गया 2 आ गया, रेशियो कितना लाल मेरे, तो कहोगे सर 4/1। अब इस चीज़ को यहाँ ही डायरेक्ट लिख सकते थे, a अपॉन बी डायरेक्ट लिख सकते थे,
ये मैंने लिख के बता दिया कैसे किया, सी एन डी कहते हैं लगाते हैं, ये सेम चीज़ है, ये माइनस में है, ए पॉजिटिव है तो ए को ऊपर बी को नीचे लिखो। अब एक बार दोनों को ऐड करो, 5 और 3 कितना 8 हो गया, ये ऐड करके हुआ तो ऊपर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, घटा के हुआ तो 5 में से 3 गया, यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 2 कर लेंगे तो 4/1 आ गया। क्या आ गया, तो कहो सर 4/1। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे देखो a प्लस बी लिखा था a माइनस बी, तो a अपॉन बी डायरेक्ट आंख बंद करके लिखो, आंख बंद मत करना नहीं तो इधर उधर लिख लोगे ठीक है। 5 3 कितना a अपॉन, छोड़ दो कौन कैसे आ रहा है ये छोड़ दो, a अपॉन बी, a दोनों जगह पॉजिटिव था तो a अपॉन बी कर लिया, 5 और 3 कितना हो गया 8, अरे गजब 8 लिख लिया। फिर क्या होगा, बी क्या हो गया, तो कहोगे सर 5 में से 3 गया 2, अरे गजब डायरेक्ट ही लिख दिया आपने। क्या हो गया, तो कहोगे सर ये, अरे आप तो महान निकले भाई, आप तो देवता तुल्य निकल गए, आपका तो स्थान सर्वोच्च होना चाहिए, आप तो भाई निकाल ही दिया आंसर, ठीक है। बोलो आगे बताइए, इसका बता दो लल्ला, जल्दी से बोल दो ना, कह दो ना कुछ, कहते क्यों नहीं हो कुछ। देखो भाई मेरे लाल, मेरे काले, मेरे नीले, मेरे पीले, देखो कह रहा कि 40% ऑफ है, अगला क्वेश्चन बोला है 40%, वैसे लिखने का मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन, ठीक है। 40% ऑफ है, लेकिन लिखने के बाद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लिखना नहीं है डायरेक्ट करना है सोच के, ऑफ a माइनस बी, क्या लिखा है a माइनस बी, ओके। मैं लिखता नहीं क्योंकि मैं बिना नहीं लिखूंगा तो क्या इस पे करूंगा, डायरेक्ट भी कर सकते। तो आंसर क्या पूछा है मेरे लाल, पूछा है कि 2a, ओके, माइनस का 3b अपॉन, कहोगे सर क्या लिखा है a प्लस बी, क्या पूछा है मेरे लाल, तो कहोगे सर a प्लस बी, ठीक है। 2 कौड़ी का क्वेश्चन, कुछ है नहीं, अब क्या ही कहूँ। देखो तो मैंने बोला रे परसेंटेज है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 और 3 आ गया, कितना 2 और 3, तो a अपॉन बी डायरेक्ट क्या होगा लल्ला, तो कहोगे सर a अपॉन बी कितना हो गया, तो 3 2 कितना हो गया 5, अरे भाई 2 कौड़ी। ये क्या होगा, तो कहोगे सर 3 में से 2 गया, कितना आ गया, तो कहोगे सर 1 आ गया, a अपॉन बी यही हो गया, a दोनों तरफ पॉजिटिव था डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। a की वैल्यू 5 लिख लो, तो a की वैल्यू 5 मतलब ये 10 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 मानो तो मतलब -3 हो गया, a की वैल्यू 5 और ये b की वैल्यू 1, कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7 आ गया लल्ला, 7 आ गया, इधर कितना, तो सर 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, 7/6 हो गया, कितना हो गया लाल, तो कहोगे 7/6, ओके, बोलो ना, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। अरे भाई क्या ही पूछ दिए आप, सिंपल घटिया क्वेश्चन। 120% ऑफ ए बोला है, क्या बोला है, 120% ऑफ ए बोला है, ठीक है। क्या बोला है, कह रहा है कि 80% ऑफ बी बोला है, इक्वल है 80% ऑफ बी इक्वल है, क्या बोला है, तो 80% ऑफ बी इक्वल है, ठीक है। रेशियो निकाल लो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या पूछा है, तो कहोगे सर पूछा है b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, घटिया 2 कौड़ी का क्वेश्चन, तो यही कर लो, b प्लस ए, 3 2 कितना 5, 3 में से 2 गया 1, आंख मूंद के बताओ यही आंसर, ठीक है। तो 5 आ गया, 5/1 कितना होता है, तो कहोगे सर 5 होता है। क्या ही बेकार क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बेकार है क्वेश्चन, है ही नहीं क्वेश्चन में। चलो तो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे, या देख लो, चलो 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका बता दीजिए, ये पार्ट खत्म कर लीजिए।
बताइए। ये पार्ट खत्म कर लीजिए। कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, x का मान क्या है तो करे बाद में देख लेंगे। तो कह रहा है कि 60% किसका है तो कहोगे सर ए का। किसके बराबर है लल्ला तो कहोगे सर किसके बराबर है तो कहोगे सर 75% किसका तो कहोगे सर बी का। किसका तो कहोगे सर 75% किसका बी का। 60% ए का किसके बराबर है 75% बी के बराबर है। ठीक है, ए अपॉन बी कितना लल्ला हो गया तो कहोगे सर ए अपॉन बी हो गया, रेशियो निकालो 60 से 4 बार, 75 से कितना तो 5 बार, तो ए अपॉन बी हो गया 5/4 हो गया। ठीक है, अब बोला है कि ए की आय के x% के बराबर बी ए की आय के x% के बराबर है। कौन है बी है तो बी है ए की आय के। ए की आय किसके तो कहोगे सर किसके तो ए को नीचे रखेंगे तो 100 हो गया कितना कितना तो 80% आ गया। ठीक है, बोलो ना, कह दो ना कि आ गया। बोल दो कि आ गया आपका। अगला करा दे। चलो बाकी अब अगली क्लास में कर लेंगे, फिलहाल के लिए बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, ये परसेंटेज का पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेके आएंगे। देखो पार्ट 2 में ये चीज़ें हैं, 2-2 कौड़ी के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या ही गदर मचाएंगे, पार्ट 2 में गदर मचाएंगे। और ठीक है, बोलो ना। तो कौन सा देखो इतने सारे क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 में होगा, पार्ट 2 में मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और टेलीग्राम आईडी है ये मैंने बता चुका था, देखो ये है। तो कहोगे सर उसके बाद से क्या है तो कहोगे सर ये है सब्सक्रिप्शन वगैरह वाले। अगर आपको पढ़ना है XY में पढ़ना है, आपको XY या पढ़ना है मेरे से अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या है तो कहोगे सर सबसे पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो अब अनअकैडमी एप्लीकेशन यहाँ जाएंगे तो अनअकैडमी ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर लोगो दिख रहा होगा अनअकैडमी एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद से देखो तो कहोगे सर इसको इंस्टॉल करना होता प्ले स्टोर से, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद की कहानी मैं बता देता हूँ, उसके बाद की कहानी बताता हूँ। उसमें सेगमेंट उससे चेक करना पड़ता है कौन सा तो कहोगे सर कौन सा तो कहोगे सर बहुत सारे कैटेगरीज दे रखा है। तो मैं पढ़ाता हूँ एयरफोर्स NDA XY में पढ़ाता हूँ, नेवी में। तो उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद से कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद से अगर पेड चाहिए, पेड वाला चाहिए तभी भी ठीक है, नहीं तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। गेट सब्सक्रिप्शन लिखा वहाँ पे क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद से कितना, उसके बाद से आगे पहुंच जाएंगे, इस वाले पेज पे आ जाएंगे। किस पे तो कहोगे सर इस वाले पेज पे आ जाएंगे, इस वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, पेज पे आ जाएंगे, बहुत सारे कैटेगरी हो जाएंगे। तो कहोगे सर ये जो भी आपको पसंद हो प्लान, 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने 24 महीने, अब यहाँ कर लो क्या तो कहोगे सर इसको क्या करेंगे तो कहोगे सर इतनी फीस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे तो कहोगे सर प्रोसीड टू पे से पहले हैव अ रेफरल कोड लिखा होगा, यहाँ आप क्लिक कर यहाँ लिखेंगे विनीत 10। क्या लिखेंगे मेरे भाई तो कहोगे सर विनीत 10 लिख देंगे। क्या तो कहोगे सर विनीत 10 लिख देंगे। जैसे ही विनीत 10 लिखेंगे तो कुछ जादू सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कहोगे सर जादू सा हो जाएगा। और जादू सा हो गया मतलब वो प्राइस हो जाएगा कम। ठीक है, कुछ कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा उसके बाद से क्या करेंगे तो लीजिए, उसके बाद से सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, पेड कर लीजिए। उसके बाद से आ जाएगा मेरा, फिर उसमें आप मेरा नाम सर्च करेंगे विनीत तिवारी। ये कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग चल रहा है, नवंबर से चल रहा था ये, और 1 जनवरी में भी कोर्स है। देखो SCF LCM की पहली क्लास यहाँ से स्टार्ट करो, फिर दंगल करो। ठीक है, चलो तो बाय।
टाटा बाय बाय। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। है वाईफाई शौर्या, क्या लिखेंगे, वाईफाई शौर्या आर्मी एंड गवर्नमेंट, ठीक है, वाईफाई शौर्या टेलीग्राम पे टाइप करेंगे, वाईफाई शौर्या आर्मी एंड गवर्नमेंट लिखेंगे, आर्मी एंड गवर्नमेंट, तो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम आ जाएगा। उसको ज्वाइन करें या यूआरएल जो लिखा है उसको टाइप करें, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ओके, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।